नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कल होंगे उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव। 6 पदों के लिए 21 प्रत्याशी है मैदान में। 10 से 2 बजे तक होगा मतदान। 48 घंटे में जारी की वारदात का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मंदिर की दानपेटी से चुराई थी नकदी। आरोपी से पूछताछ जारी। थानाधिकारी अजय सिंह राव को दी अनोखी विदाई। घोड़े पर बैठाकर किया विदा। विभाग ने डूंगरपुर की सौंपी कमान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव कल आयोजित किए जा रहे हैं। 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद 3 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। कुल 2714 वैध वोटर्स इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6 पदों के लिए कुल 21 प्रत्याशी मैदान में है। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर में सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। बार एसोसिएशन ने वोटर्स से फोटो आईडी साथ लाने की अपील की है। उदयपुर बार एसोसिएशन की वर्ष 2026 की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर न्यायालय परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर साल की तरह इस बार भी चुनाव व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। बुधवार 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू होगी और शाम तक नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। बार एसोसिएशन के कुल 2714 वैध मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव इन 6 पदों के लिए मतदान करेंगे। इन पदों पर कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कल न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का वाहन, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। सभी वाहनों की पार्किंग कोर्ट परिसर के बाहर ही रहेगी। वोटिंग के दौरान पहचान सत्यापन को लेकर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। बार एसोसिएशन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने साथ फोटो पहचान पत्र लेकर आए। प्राथमिकता बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के आईडी कार्ड को दी जाएगी, लेकिन किसी अन्य वैध फोटो आईडी से भी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रबंधन ने सभी अधिवक्ताओं से चुनाव को शांति और मर्यादा के साथ संपन्न कराने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। हर साल की तरह इस बार भी वर्ष 2026 की कार्यकारिणी के लिए बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव कल 12 दिसंबर को सुबह होंगे। 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग का टाइम है और उसके बाद 2 बजे के बाद में 3 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। शाम तक हम परिणाम इसके जारी करेंगे। अभी बार एसोसिएशन के कुल जो वैलिड वोटर्स हैं वो 2714 2714 कुल वोटर्स रहेंगे और इसमें 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव। और कुल अभी लगभग 21 कैंडिडेट्स इन सब पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए मैदान में हैं। कल न्यायालय परिसर की व्यवस्था में कोई भी वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोर्ट के कैंपस में अलाउड नहीं रहेंगे और सारी गाड़ियां कोर्ट के बाहर पार्क होगी। और जितने भी वोटर्स हैं उन सबको हमारा ये कहना है कि आप अपने साथ अपना एक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जरूर लेके आएँ, जिसमें प्रेफरेबली आप बार एसोसिएशन का जो कार्ड है, आईडी कार्ड है, या बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का जो आईडी कार्ड है वो लेके आएँ। और अगर किसी कारण से वो नहीं ला सके तो कम से कम एक दूसरा फोटो आईडी हो जिससे हम उनकी पहचान कर सकें। और हम हमारी तरफ से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पे संपन्न करावें सभी लोग और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। हमने जो ये तय किया है कि जो कल चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उसमें सभी उम्मीदवारों से ये हम अपील करते हैं कि वो केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए केवल अधिवक्ता साथियों का ही सहयोग ले, बाहरी किसी भी व्यक्ति को साथ में रख करके, इवन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं
उनको भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो और परिजन भी को भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि केवल और केवल अधिवक्ताओं का चुनाव है और अधिवक्ता साथियों का ही सहयोग लिया जाए उम्मीदवारों द्वारा, ऐसी हम लोग अपील करते हैं। उदयपुर जिले के बल्लभनगर थाना क्षेत्र में स्थित चामुंडा माता मंदिर में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने मात्र 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई नकदी, जेवरात और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी इनपुट और स्थानीय आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। मंदिर के सेवक की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के बल्लभनगर थाना क्षेत्र में स्थित डांगीखेड़ा गांव के चामुंडा माता मंदिर में बीती 5 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों द्वारा दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी और मां की नथ सहित अन्य सामान चोरी कर ले जाने की घटना सामने आई थी। मंदिर के सेवक सोहन लाल ने रिपोर्ट दी कि वह पिछले 10 वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं और रात के समय किसी ने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर दान पेटी खाली कर दी थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने विशेष टीम गठित की। टीम ने तकनीकी सर्विलांस, आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करते हुए आरोपी की पहचान प्रकाश पुत्र भगवती लाल निवासी तालाब दोस डांगिया थाना डबोक के रूप में की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल 48 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने मंदिर का ताला तोड़कर रात के समय चोरी करना कबूल किया। उसके कब्जे से चोरी की नकदी, मां की नथ सहित अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस अब आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वह अन्य वारदातों में भी शामिल रहा है। प्रकरण का आगे का अनुसंधान जारी है। उदयपुर के सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव को आज बेहद यादगार और अनोखी विदाई मिली। डूंगरपुर तबादले के बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें फूलमालाओं से सम्मानित किया और घोड़े पर बिठाकर रवाना किया। विदाई समारोह में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैंड बाजे के साथ माहौल किसी शादी जैसा बन गया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई अधिकारी अपने कार्यकाल में लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ जाए। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गुरुवार का दिन भावनाओं और उत्साह से भरा रहा। थानाधिकारी अजय सिंह राव, जिनका हाल ही में डूंगरपुर तबादला हुआ है, उन्हें पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने एक बेहद अनोखे अंदाज में विदाई दी। समारोह की शुरुआत पुलिस कर्मियों द्वारा राव को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित करने से हुई। इसके बाद उन्हें परंपरागत घोड़े पर बिठाकर पूरे सम्मान के साथ थाना परिसर से बाहर तक ले जाया गया। माहौल ऐसा था मानो कोई बारात निकल रही हो। बैंड बाजे की धुनों पर पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी नाचते हुए राव को विदा करते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि अजय सिंह राव ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत किया बल्कि आमजन से जुड़ाव भी बनाए रखा। यही वजह है कि उनकी विदाई एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह दिखी। समारोह में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि राव हमेशा अपनी टीम को परिवार की तरह साथ लेकर चले। कई जटिल मामलों में उनकी तत्परता और नेतृत्व क्षमता में सवीना थाना क्षेत्र में पुलिस की छवि को और मजबूत किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि राव ने सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे जनता के बीच विशेष विश्वास बना। घोड़े पर बैठकर जब राव ने सबको हाथ हिलाकर विदा कहा तो कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। यह विदाई इस बात का प्रतीक थी कि जब कोई अधिकारी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करता है तो जनता उसे दिल से सम्मान देती है।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान ने बुधवार को 1,50,000 सब्सक्राइबर्स का अहम पड़ाव पार करते हुए एक खास गेट टुगेदर और स्वरुचि भोज का आयोजन किया। इस मौके पर उदयपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत की और चैनल की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता पर टीम को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने टी न्यूज की निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक सफलता की कामना की। टी न्यूज राजस्थान के लिए बुधवार का दिन उपलब्धि भरा रहा। YouTube पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद चैनल प्रबंधन की ओर से एक सरल लेकिन सौहार्दपूर्ण गेट टुगेदर और स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर उदयपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार एक मंच पर जुटे, जहां चैनल की अब तक की यात्रा, उसके प्रभाव और पत्रकारिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने टी न्यूज राजस्थान की टीम को उनकी पारदर्शी और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग के लिए बधाई दी। उनका कहना था कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच टी न्यूज राजस्थान का यह मुकाम उसकी मेहनत, विश्वसनीयता और दर्शकों के विश्वास का परिणाम है। गेट टुगेदर माहौल बिल्कुल अनौपचारिक रहा, जहां पत्रकारों ने एक दूसरे के साथ संवाद साझा किए और चैनल की आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की। स्वरुचि भोज के दौरान सभी ने इस उपलब्धि को मिलकर सेलिब्रेट किया और यह उम्मीद जताई कि टी न्यूज राजस्थान आने वाले समय में भी प्रदेश की अहम खबरों को नई उसी ईमानदारी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। टीम ने भी दर्शकों का आभार जताते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल चैनल की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने टी न्यूज राजस्थान पर भरोसा जताया है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को धन्यवाद देकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी 3 योजनाओं में 1109 आवासीय प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन प्लॉटों के लिए ई लॉटरी 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे साउथ एक्सटेंशन बलीचा स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित होगी। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रहेगी। जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग आवेदक मौके पर भी कर सकेंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 प्रमुख आवासीय योजनाओं में आवंटित होने वाले 1109 प्लॉटों की ई लॉटरी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे बलीचा के सामुदायिक केंद्र में आयोजित होने वाली इस प्रक्रिया को लेकर यूडीए ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि इस बार पूरी लॉटरी प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा।
इसके लिए एक विशेष तकनीकी व्यवस्था की गई है जिसमें हर चरण की लाइव मॉनिटरिंग संभव होगी। लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। यूडीए ने सभी आवेदकों से निर्धारित समय पर स्थल पर पहुंचने की अपील की है ताकि वे स्वयं लॉटरी प्रक्रिया को देख सके। इसके साथ ही ई लॉटरी पूरी होते ही सफल आवेदकों की सूची और प्रतीक्षा सूची को प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की पूरी कार्य योजना अलग से वेबसाइट पर जारी की जाएगी ताकि चयनित आवेदक समय पर दस्तावेज प्रस्तुत कर सके और आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। उदयपुर के बनवाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचईडी विभाग ने सप्लाई ठेकेदार को सौंप रखी है, लेकिन ठेकेदार का कर्मचारी समय पर वॉल नहीं खोलता। इससे कई दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी नशे की हालत में काम करता है और शिकायत करने पर लोगों से अभद्र भाषा में बात करता है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। उदयपुर के समीप स्थित बनवाखेड़ा गांव में पानी को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में समय पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही। ग्रामीणों के अनुसार पीएचईडी विभाग ने पानी वितरण की व्यवस्था ठेकेदार को दे रखी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी बेहद लापरवाही से काम कर रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि कर्मचारी तय समय पर पानी के वॉल खोलता ही नहीं, जिसके कारण कई घरों में दिनों तक पानी नहीं आता। ग्रामीणों का आरोप है कि यह कर्मचारी अक्सर नशे की हालत में ड्यूटी करता है। कई बार पानी की सप्लाई को लेकर जब स्थानीय लोग उससे बात करते हैं तो वह अभद्र भाषा में जवाब देता है। इससे गांव में नाराजगी और तनाव का माहौल पैदा हो गया है। महिलाएं और बुजुर्ग बताते हैं कि पानी नहीं मिलने से रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में हालात और भी मुश्किल है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार शिकायत लेकर पीएचईडी कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। लोगों का कहना है कि पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता पर ऐसी लापरवाही असहनीय है और विभाग को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि पानी सप्लाई की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो नशे से दूर रहे, समय पर वॉल खोले और लोगों की बात भी सुने। बनवाखेड़ा में 10 दिन से नल नहीं आ रहे और गांव में उधर पानी जा रहा है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं दे रहा है। क्या पता हमारे क्या दुश्मनी है, तो इस मोहल्ले में 10 दिन से पानी में नहीं आ रहा है और सब मोहल्ले वाले परेशान है। पानी बिल्कुल पानी हमारा नहीं चाहिए। 5 साल से पानी नहीं आ रहा है, 5 साल बिल्कुल पानी नहीं दे रहा है। पहले था वो अच्छा था, सब जगह पानी दे रहा, हमारे गली में क्यों नहीं है? हमारे गली में पानी क्यों नहीं देता है वो? खाली ये गली इनके और दे रहा 15 मिनट पानी देता है, बस चालू करके भाग जाता है वापस। ये बार-बार नशा करता है, बैठा रहता है वहाँ पे लोगों को लेके। अभी भी 8 दिन में और अभी आया निकल गया, बात ही नहीं की ढंग से। आज के बाद आपके मोहल्ले में नल नहीं दूंगा और जो करना हो जो कर लो, आपको जो करना जो कर लो। आज 10 दिन से नल नहीं दे रहा है बिल्कुल ही। और अभी उसने मेरे को बोला कि तेरे नल आ गए, घर पे जाके देख। और मैं घर पे देखने आया, उसके बाद वहाँ गया तो वो गायब हो गया। पानी बिल्कुल एक पानी भी नहीं आया, बिल्कुल परसेंट। पीने का पानी तो चाहिए ना, पीने का पानी तो चाहिए, बिल्कुल ही परेशान कर दिया। पीने का पानी वो हनुमान स्टोन है, वहाँ से गड़ा रुपये के ला रहे हैं और इसको कहते हैं पानी गाँव में फुल सप्लाई है। सुबह 4 बजे पानी देता है, 10 साढ़े 10 बजे तक पानी चालू हो जाता है, लेकिन हमारा नल आता ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है। पीने का पानी है जो हम कहीं से दूर से ला रहे हैं।
हमने कोई गाली गलौज नहीं कही है, वो भी लगाया बाल में क्या पानी चालू कर दिया, तो पानी मैंने देखा पानी तो है कम से कम 8 दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ 10 दिन हो गया पर हमारे इधर पानी नहीं आ रहा सर। ये टाइम से क्या यही आया न वही काम हो रहा है। अभी उन्होंने वाल चालू किया जली हुई पड़ी है मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ पे मैंने कही कि बाहर की तो घर दे के बंद नहीं किया पानी तेज है हो गया क्यों करते भी खत्म मैंने मारा ब्रो नशे में भी नशे में संपत्ति नहीं बिल्कुल ही नशा नहीं बात हो रहा मैं रात दिन जीता हूँ आपको क्या हाँ कर लो वीडियो कर लो। उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में 2 वरिष्ठ शिक्षकों को अचानक टर्मिनेट किए जाने से मामला गरमाया हुआ है। अंग्रेजी शिक्षिका अनीता कुरीन और शिक्षक अंजू अरीश बिना कारण बताए सेवा से हटाए जाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे रहे। दोनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है और अनुभवी अधिक वेतन वाले स्टाफ को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उदयपुर के प्रतिष्ठित सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में 2 अनुभवी शिक्षकों को अचानक टर्मिनेट किए जाने से विवाद गहरा गया है। अंग्रेजी की वरिष्ठ शिक्षिका अनीता कुरीन पिछले करीब 30 वर्षों से स्कूल में कार्यरत थी और उनकी रिटायरमेंट में केवल कुछ साल ही बचे थे। अनीता का आरोप है कि पूरी सेवा अवधि में उनका रिजल्ट उत्कृष्ट रहा और एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। इसके बावजूद नए मैनेजर के बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए उन्हें सेवा से हटा दिया। दूसरी ओर 22 साल से पढ़ा रहे संजू आरिश ने बताया कि स्कूल समय के बाद गेट पर 2 छात्रों के बीच हुए झगड़े को आधार बनाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया गया। उनका कहना है कि ना तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और ना ही किसी प्रकार की जांच की गई। संजू ने चिंता जताई कि इस निर्णय से उनकी ग्रेजुटी भी रुक सकती है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। दोनों शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन जानबूझकर पुराने, अनुभवी और अधिक वेतन वाले शिक्षकों को निशाना बना रहा है। टर्मिनेशन से आहत शिक्षक स्कूल गेट के बाहर बैठकर लगातार दूसरे दिन विरोध जता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे बहाली, उचित जांच और प्रबंधन की मनमानी रोकने की मांग के बिना धरना खत्म नहीं करेंगे। 24 घंटे से ज़्यादा बीत रहा है, क्या चर्चा हुई अब तक आपके अनशन को छुड़ाने के लिए? कुछ भी नहीं सर। मैंने जब इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था तो मैं एक ही बात सुनती थी, ग्रेगोरियन फैमिली, हर प्रोग्राम में ग्रेगोरियन फैमिली। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी फैमिली में भी कुछ थी और ये पूरा मैनेजमेंट उस समय मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी हर रिचुअल में वो खड़े रहे। तो एक फीलिंग थी। उसके बाद यहीं शादी भी हुई जब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि इतना प्यार था उन लोगों स्टाफ से और वो सब करना चाहिए। क्योंकि किसी ने आपकी बात तक नहीं या आप हमसे बात अब तक नहीं, हम आपके साथ, हम उम्मीद भी नहीं। अभी फैमिली में कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? ग्रिगोरियस फैमिली में कितने लोग आपके साथ हैं? सब बच्चे मेरे साथ हैं। आपने देखा एक स्टूडेंट्स 30 साल के, अब तो प्रेजेंट वाले भी निडर होकर आगे आ गए। इनके पूरी फैमिली, पेरेंट्स भी अब जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या गलत हुआ, मेरे खिलाफ पाए गए, वो सब अब एक्सपोज, अब उनका भी डर है। एक दूसरा मामला और आ रहा है स्कूल का कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको तिलक लगा के मना करना, हाथ पे जो कंगन घोड़े या जो आगे होते हैं उन्हें खुलवाना, तो इस तरह का मामला आ रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है, इसमें क्या है? इस बारे में कौन ये कर रहा है, इस बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। क्या किसी इंडिविजुअल ने बुला के किया, पब्लिकली नहीं हो, अलग से बुला के किया,
तो मुझे तो इस तरह आप भी इतने से 20 साल से हैं, तो इस तरह के मामले कभी आए क्या? मैंने स्कूल में जब से ज्वाइन किया, इस स्कूल में सेक्युलरिज्म पे स्ट्रेस हमारे विजयन सर थे, वो एक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने स्कूल को ग्रास रूट लेवल से उस वहाँ तक पहुँचाया जहाँ किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस न दे के सबको बराबरी दी, और हर प्रोग्राम को हमने मनाया, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे झांकियाँ निकली हो राम सीता की, या क्रिसमस हो, या ईद हो, ईद का जो चांद निकलता है, ये सब हमने यहाँ किया। तो कभी रिलीजन इस स्कूल में नहीं, एक ही मिशन रहा है, टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू डिसेमिनेट एजुकेशन, टू ब्रिंग मोरालिटी इन द चिल्ड्रन and to maintain, and they should learn self-discipline. These were inculcated in the children, in the kids, and we are proud कि हमारे बच्चे इस शहर के डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, और IITians हैं, नेवल बेस में। वी आर प्राउड ऑफ देम। और मुझे नहीं लगता है कि किसी क्लासरूम में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन शो हुआ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ थ्रेड की हुई है, क्योंकि पहले भी थ्रेड बच्चे पहन कर आते थे, हुई है, तो वो किसी इंडिविजुअल ने करी। ये मुद्दा कहाँ भटक रहा है आपका, टीचर्स का, और ये जो भटक रहा है? अब मुझे नहीं पता ये किस और जा रहा है और ये कैसे जा रहा है, आई डोंट नो। हमारा मुद्दा ये है कि टीचर्स को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारे ये जो बोर्ड लगा, कहीं पे भी हमने धर्म को नहीं डाला, राइट? और हम इंडियंस हैं, है ना? भारत मेरा देश है। मैं एक कोर साउथ इंडियन, एक मलयाली हूँ। मेरे पेरेंट्स 60 साल पहले, 60-70 साल पहले केरला से यहाँ शिफ्ट हुए। आई वॉज बॉर्न हियर, मेरा जन्म यहाँ हुआ। मुझे मलयालम लैंग्वेज से ज़्यादा मेवाड़ी आती है। मैं इस कल्चर में ज़्यादा रम गई हूँ। बागोर की हवेली में तीज त्यौहार, गणगौर में मैं जाती हूँ प्रोग्राम देखने, तो रामलीलाओं को मैंने अटेंड किया है। रामलीला होते थे पहले मंच दिवाली से। नहीं, ये जो चर्चा हो रही है बच्चों की हो रही है, ये बच्चों का इस तरह से, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को बोला गया हो, किसी ने, अथॉरिटी ने, मुझे नहीं आता। हमने कभी इसको स्कूल में सेक्युलरिज्म के अलावा कोई इस तरह की चीज़ें मैनेजमेंट से उम्मीद थी 7:30 बजे मैनेजमेंट मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसके बाद से मैनेजमेंट के कोई भी बंदा हमसे आके क्या हुआ हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया। मैनेजमेंट का क्या डिसीजन इससे हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया, और ना ही हमसे आके कुछ बोला गया है, ना वो बाहर आए हैं। वो अंदर के अंदर प्रिंसिपल मैडम बाहर वाली पीछे वाली गेट से सामने से नहीं निकले। अब ये मुद्दा तो ये कहाँ तक जाना है आपका आंदोलन है, जो क्या रहना है? देखो, जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता प्रशासन की तरफ से कि हमारे साथ क्या किया जाएगा, हमें वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कोई कंडीशन रख के लिया जाएगा, तो उसके लिए हम तैयार हैं ना, लिया जाए। और बाद में इस चीज़ को लेकर फिर वापस हमें परेशान किया है, इसके लिए भी हम तैयार हैं। ये हम क्लियरली बोल देते हैं, इसी कंडीशन पे हम वापस नहीं हैं ना, अगर इनकी कंडीशंस पे हम वापस नहीं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कोई आए क्या हुआ? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन बिल्कुल उदासीन है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ हो गया, एक दिन पूरी आंदोलन हो गई, लेकिन प्रशासन से हमें कोई मदद अभी तक नहीं मिली। उदयपुर जिले के भिंडर में स्थित गंभीर सागर तालाब बदहाली के कारण स्थानीय लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन चुका है। शहर के बीचों बीच मौजूद यह जलाशय सीवरेज के गंदे पानी से भरा रहने के कारण भीषण दुर्गंध फैला रहा है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं से लेकर आसपास के कॉलोनी वासी तक इसकी मार झेल रहे हैं। चुनाव दर चुनाव सफाई और सौंदर्यीकरण के वादे किए गए, लेकिन हालात आज भी जस की तस है। नगर पालिका की लापरवाही और अतिक्रमण ने स्थिति और बिगाड़ दी है।
भिंडर का गंभीर सागर तालाब आज प्रशासनिक उदासीनता की सबसे बड़ी मिसाल बनकर खड़ा है। कभी शहर की खूबसूरती बढ़ाने वाला यह जलाशय अब सीवरेज के गंदे पानी से लबालब भरा है और इसके आसपास लगातार दुर्गंध फैल रही है। तालाब के पास स्थित भिंडेश्वर महादेव मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फैलती बदबू के कारण लोग मंदिर में अधिक देर रुक ही नहीं पाते। पुजारी और स्थानीय निवासी लगातार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। तालाब के पास बसे परिवारों का कहना है कि गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चे भी तालाब किनारे जाने से डरते हैं। शाम के समय जो चौराहा लोगों की चहल पहल से जीवंत रहता था, वह अब लगभग वीरान नजर आने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव में तालाब की सफाई हमेशा अहम मुद्दा रहता है, लेकिन ना कांग्रेस शासन में सुधार हुआ और ना ही वर्तमान भाजपा बोर्ड में कोई ठोस कदम उठाया गया। पिछली पालिका ने एक बार पूरी सफाई करवाई थी, लेकिन वर्तमान बोर्ड के 4 साल में तालाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस स्थिति को और बिगाड़ते हैं अतिक्रमण तालाब के किनारे और यहां तक कि पेटे के भीतर बरसों से कब्जे बढ़ते गए हैं। कई स्थानों पर दीवारें और मकान खड़े हो चुके हैं, जिससे जलाशय का आकार लगातार घटता जा रहा है। वर्तमान ईओ जितेंद्र कुमार मीणा का दावा है कि उन्होंने गंभीर सागर तालाब के लिए डीपीआर तैयार करवाई है, लेकिन बजट और सहयोग की कमी के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कल होंगे उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव। 6 पदों के लिए 21 प्रत्याशी है मैदान में। 10 से 2 बजे तक होगा मतदान। 48 घंटे में जारी की वारदात का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मंदिर की दानपेटी से चुराई थी नकदी, आरोपी से पूछताछ जारी। थानाधिकारी अजय सिंह राव को दी अनोखी विदाई। घोड़े पर बैठाकर किया विदा। विभाग ने डूंगरपुर की सौंपी कमान। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।